यह कहानी एक लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में जाती है और वहां जाने के बाद उसकी बॉयफ्रेंड किसी काम से उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाता, जिससे वह अकेली एक अनजान लड़के के साथ ट्रिप पर चली जाती है एक सुनसान रेगिस्तान में। और वहां जाने के बाद वह भूल जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन अचानक वह एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहां से बच के आना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और वह बिना पानी के सुनसान रेगिस्तान में कई दिनों तक भटकते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से एक चट्टान से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके पैर फिसल जाते हैं और दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड एक प्रोफेशनल लॉयर है और लूसी एक फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है और उससे पहले दोनों एक अरब कंट्री में छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। अब जल्द ही दोनों उस अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक शानदार होटल में रुकते हैं। रात के डिनर के लिए लूसी पहले ही टेबल पर पहुंच जाती है और डेविड को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच दूसरी टेबल पर बेन नाम का एक लड़का होता है जो लूसी को अकेला देखकर उसकी टेबल पर इस कंट्री का एक फेमस डिश भिजवा आता है। इससे लूसी को भी काफी अच्छा लगता है और वो एक नजर बेन को देखती है। इतने में यहाँ डेविड भी आ पहुंचता है और बेन यह बात जानकर कि लूसी अकेली नहीं है तो वो यहाँ से चला जाता है। डेविड आकर बताता है कि वो एक केस जीत गया है जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद वह लूसी को एक रिंग गिफ्ट करता है और इस शानदार मौके पर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे लूसी बहुत ही खुश होती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां ये दोनों ओपन डेजर्ट में जाकर घूमने वाले थे, पर इसी बीच डेविड के ऑफिस से एक कॉल आता है और उसे एक इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा जाता है, जिससे अब डेविड ट्रिप पर नहीं जा सकता। और यह सुनकर लूसी काफी नाराज हो जाती है क्योंकि डेविड हर वक्त अपने काम को ही ज्यादा अहमियत देता है। अब इसके बाद डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए कहता है, तो लूसी भी नाराजगी के साथ वहां से अकेले ही ट्रिप पर निकल जाती है। वहां जाकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है जहां से और लोग भी ओपन डेजर्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे, पर तभी वहां लूसी एक बार फिर से बेन को देखती है और फिर उसके पास जाकर बात करने लगती है। तो बेन उसे बताता है कि मैं यहाँ से 30 मील दूर एक फेमस माउंटेन पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहो? जिस पर लूसी मना करके वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, पर गाड़ी में बैठकर वह काफी सोच में होती है। फिर हम बेन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में लूसी को देखता है, यानी कि लूसी डिसाइड कर चुकी थी कि वो बेन के साथ जाएगी। फिर बेन आकर उसे ड्राइविंग करने को कहता है और कहता है कि यहाँ से 10 मील दूर जाने के बाद मुझे नींद से जगह देना, मैं सो रहा हूँ। लूसी कहती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आ जाना है। इसके बाद दोनों उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और काफी देर से इस रेगिस्तानी इलाके में लगातार गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार दोनों उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद लूसी देखती है कि यहाँ से पूरे रेगिस्तान चारों तरफ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और इससे वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ का नजारा बेहद शानदार होता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी है। इतने में उसे कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही उसके बिना फैसला ले लिया है, तो अब मीटिंग नहीं होगी। डेविड ने मीटिंग के लिए वेकेशन का मजा खराब कर दिया और अब मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात पर उसे बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ बेन और लूसी रात में उसी माउंटेन पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो लूसी पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? बेन बताता है, मैं कुछ खास नहीं करता, बस ऐसे ही घूमते हुए जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। अब ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और रात भी हो जाती है। लूसी वीडियो बनाने लगती है और दोनों बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करते हैं। बेन लूसी को लाइक करता है और लूसी भी उसे लाइक करने लगी थी। इसी दौरान बेन उसे किस करने वाला होता है, पर लूसी अलग चली जाती है। फिर अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। वो उसे पुकारती है लेकिन वो निकल चुका था। फिर वो देखती हैं कि बेन ने एक नोट रख दिया था कि मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब इसके बाद लूसी बेचारी क्या करती, वो जैसे तैसे करके इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में गाड़ी अकेले ड्राइव करने लगती है और बहुत मुश्किलों के बाद नीचे बेन के पास पहुंचती है। वहीं डेविड लूसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस वैन से उसे आना था वो उससे नहीं आती। तो डेविड एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है, पर वह बताता है कि उनके साथ तो लूसी नहीं आई थी। अब यह सुनकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिर लूसी कहाँ गई होगी। इधर लूसी आकर बेन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया था और अब बहुत देर भी हो चुकी है क्योंकि मुझे अब तक होटल में पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद ये दोनों वापस आने के लिए निकल जाते हैं और चलते हुए बेन गाड़ी में एक म्यूजिक कैसेट चलाकर ड्राइविंग कर रहा होता है। पर कुछ दूर चलने के बाद लूसी को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है।
जिससे वो म्यूजिक कैसेट निकाल कर बाहर फेंक देती है। तभी बेन गाड़ी रोक देता है और वापस जाकर वो कैसेट फिर से लेकर आता है, पर उसके ब्रेक मारने के चक्कर में गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। अब बेन वापस जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी और ज्यादा फंस जाता है। बेन गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब उनके पास पानी भी कम था और दूर दूर तक बस रेत और जलती हुई हवाएं थीं। ये देखकर लूसी बेन से पूछती है, क्या कोई और तरीका नहीं है? बेन कहता है, नहीं, अब हम इस रेगिस्तान में फंस गए हैं। यहाँ से हम कहीं भी जाएं, रोड 30 मील दूर है, इसलिए हम रात में ठंडी हवाओं में निकलेंगे। लेकिन लूसी बहुत जिद्दी थी, वो बेन की बात नहीं मानती और एक पानी की बोतल और अपना बैग लिए वहां से अकेले ही निकल जाती है। एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में जहां पर बस रेत ही रेत है, वहां से इस तरह निकल पाना नामुमकिन था। पर वो जिद करके बेन को छोड़कर निकल तो गई थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटा चलने के बाद जब पानी खत्म होने लगता है तो वो वापस बेन के पास लौटने लगती है। वहीं डेविड भी हर तरफ लूसी की पूछताछ करने लग गया था, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पर वहां एक ऑफिसर उसकी बातों को हल्के में लेता है और कहता है कि यहाँ किडनैपिंग आम बात है, इसलिए हम शाम तक उसका पता लगा लेंगे। डेविड कहता है, मुझे अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है इंतजार करना। यह कहकर वो उस ऑफिसर को घुस देता है, जिससे वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूसी वापस बेन के पास लौट आई थी। आकर वो बेन के बोतल से पानी पीने लगती है, जिस पर बेन उसे मना करता है और कहता है, पानी हम जितना बचाकर चलेंगे उतना अच्छा होगा। तो लूसी पानी नहीं पीती और कहती है, तुम सही थे, हमें रात में ही निकलना चाहिए। इसके बाद बेन जेब से एक मैप निकालता है और बताता है कि हमें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा। इस मैप के मुताबिक एक रास्ता है जिससे हमें सिर्फ 12 मील चलने से रोड मिल जाएगा। अब शाम होने वाली होती है तो बेन कहता है कि हमें चलना चाहिए, तो दोनों चलते हुए अपना सफर शुरू करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि काफी रात हो चुकी थी और वह बहुत दूर चलते हुए आ चुके थे और लूसी भी बहुत थक गई थी, इसलिए लूसी बेन को रुकने के लिए कहकर वहीं लेट जाती है। तो वह लूसी से कहता है कि हमें यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द यहाँ तूफान आने वाला है। यह कहने के बाद दोनों यहाँ से आगे बढ़ पाते। इतने में ही अचानक से तूफान शुरू हो जाती है और वह इस तूफान में फंस जाते हैं। यह तूफान इतनी तेज होती है कि दोनों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। दोनों बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, पर लूसी आगे नहीं बढ़ पाती, तो बेन उसे पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को एक कॉल आता है जहां उसे लूसी की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि दोनों तूफान की वजह से रेत के नीचे दबे हुए थे। लूसी की आंख खुलती है तो वह बेन को उठाकर दिखाती है, जहां कुछ ही दूर एक रोड पर गाड़ी चलते हुए नजर आ रही थी। फिर दोनों दूरबीन से देखते हैं और रोड देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लूसी तो सीधे बेन के गोद में चढ़कर खुशी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद दोनों अब घर जा सकते थे। फिर वह भागते हुए उस रोड की तरफ जाने लगते हैं और दोनों के अंदर एक आशा की किरण जाग उठी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे जाकर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। आगे जाकर उन्हें सामने एक बहुत ही बड़ी खाई दिखाई देती है, जो देखकर उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। अब उस रोड तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें इस खाई को पार करना पड़ेगा। इसके बाद लूसी कहती है, क्या हम खाई से नीचे उतरकर नहीं जा सकते? जिस पर बेन कहता है कि हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए शायद हमें पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। दूसरी तरफ डेविड लूसी की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो वही आदमी था जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। वो उस आदमी को लूसी की फोटो दिखाता है तो वो लूसी को पहचान लेता है। फिर लूसी और बेन के बारे में उसे सब बता देता है कि वो दोनों यहाँ से कुछ ही मील दूर ट्रिप के लिए निकले थे। तो डेविड उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे, जिस पर वो आदमी मान जाता है और डेविड के साथ अपने 2 लोगों को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद डेविड उन 2 आदमियों के साथ निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन और लूसी एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद हम बेन को देखते हैं कि वह एक पैराशूट तैयार करने लगता है, पर लूसी उसके पास आकर कहती है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम बीच में ही कहीं गिर जाएं, हम शायद इससे नीचे उतरकर भी पार कर सकते हैं। जिस पर बेन मान जाता है और फिर दोनों एक साथ ढलान से नीचे उतरने लगते हैं और यह वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब नीचे उतरते हुए लूसी बार बार फिसलने लग जाती है, तो बेन उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ आता है और उसकी पैर पकड़कर एस वोट देता है, लेकिन तभी अचानक बेन का ही पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी लूसी भी गिर जाती है। अब दोनों नीचे गिर चुके थे और लूसी ढलान के एक साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी बेन के पुकारने पर लूसी को होश आती है
तो वो उठकर देखती है कि बेन लटका हुआ है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींच ले आती है। इसके बाद लूसी देखती है कि बेन को एक गहरी चोट लगी है और उसके जख्म पर एक पत्थर भी फंस गया है। दूसरी तरफ डेविड उस माउंटेन पर पहुंच जाता है। जब जहां बेन और लूसी रुके थे उसे वहां लूसी का कैमरा दिखता है, जिसमें वो बेन और लूसी की एक साथ वीडियो देख लेता है जो लूसी ने उस रात को रिकॉर्ड किया था। पर इससे डेविड को लगता है कि लूसी अब बेन के साथ रह रही है और वो बहुत खुश भी है, इसलिए वो यहाँ से गुस्सा होकर उन दोनों को वापस कार घुमाने को कहता है। दूसरी तरफ बेन जख्म की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और लूसी से कहता है कि अब मैं क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ऊपर जाकर पैराशूट लेकर जंप करना चाहिए, जिससे शायद हम बच पाएंगे। अब लूसी भी एक नई मुसीबत में पड़ चुकी थी, क्योंकि पैराशूट लेकर ऊपर से जंप करना उसके लिए एक नया चैलेंज था। लेकिन मरने से अच्छा है वो कोशिश करें। जिसके बाद वो ऊपर जाती है और पैराशूट लेकर उड़ने की कोशिश करने लगती है, पर वो पैराशूट नहीं उड़ा पाती। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह कामयाब हो जाती है और पैराशूट के जरिए उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। वहीं बेन भी नीचे से लूसी को उड़ते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन पैराशूट से काफी आगे निकल जाने के बाद अचानक हवा की वजह से बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और लूसी जाकर सीधे चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि लूसी को होश आती है। जहां उसे पानी भी मिलता है तो वह पेट भर के पानी पीती है और अब वह बिल्कुल ढलान के एकदम नीचे पहुंच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी उसे एक लड़की नजर आती है, पर वो लूसी को देखकर घबराने लगती है, तो वह अपना मोबाइल निकाल कर उसे दिखाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है। जिसके बाद वो लड़की लूसी को अपने कबीले के पास ले जाती है। कबीले के पास पहुंचते ही लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसके पास आते हैं। दूसरी तरफ डेविड वापस आते हुए कार में सो रहा था। तभी रास्ते में उन 2 लोगों को बेन की गाड़ी दिख जाती है। वो दोनों गाड़ी के पास जाते हैं, जहां उन्हें गाड़ी में काफी सामान मिलता है, पर यहाँ उन दोनों की नीयत बिगड़ जाती है और वह कुछ पैसे कमाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी कबीले वालों की मदद लेकर बेन को बचाने के लिए ऊपर जाती है और बेन को वहां से बचाकर कबीले में ले आती है। अब रात का समय होता है और बेन को होश आता है। होश में आते ही वह खुद को ठीक देखता है और लूसी भी उसके पास ही थी। अब यहाँ लूसी बेन को प्यार करने लगती है और इस तरह वो एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कबीले के बहुत सारे लोग होते हैं और एक लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है और वो लूसी का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करती है और कहती है, आप बहुत ही खूबसूरत और बहादुर लड़की हो। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी बेन और लूसी को ढूंढते हुए उस कबीले के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बेन और लूसी वहां से निकल रहे हैं। इसके बाद वो दोनों कार लेकर रोड से जाने लगते हैं और उन्हें पता था कि बेन और लूसी उन्हें देखकर गाड़ी रोकेंगे और ऐसा ही होता है। फिर बेन और लूसी को अपनी कार में बिठाकर चल पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ डेविड को नहीं देख पाते, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही उसे बेहोश करके डिक्की में रख दिया था। अब यहाँ उनमें से एक आदमी कहता है, तुमने अपनी कार कहाँ छोड़ी है? जिस पर बेन कहता है कि उस पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर गाड़ी फंस गया था, इसलिए हमें वहाँ गाड़ी छोड़कर आना पड़ा। फिर एक आदमी कहता है, तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें गाड़ी के पास छोड़ सकते हैं, जिससे तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी और वहां से हम तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतजाम भी कर सकते हैं। अब इस बात से बेन और लूसी भी राजी हो जाते हैं। फिर वो दोनों उनकी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बेन की गाड़ी था, लेकिन अब कार से निकलते ही वो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और उन्हें घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। असल में ये दोनों इनका सौदा करना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं। फिर जिस आदमी से उन्होंने सौदा किया था वो खरीदार वहां आता है। इसके बाद वह कार की डिक्की से डेविड को भी निकाल लाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उन दोनों ने खरीदार से सिर्फ बेन और डेविड को बेचने की बात की थी। अब वो खरीदार बेन के पास जाता है और उसके जख्म पर मारकर उसे गिरा देता है। लूसी ये देखकर बेन के पास जाती है तो वो लूसी को पकड़ता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए ज्यादा पैसे दूंगा, पर वो दोनों कहते हैं कि हम लड़की को नहीं बेचेंगे। इसके बाद वो खरीदार लूसी को गंदी नजरों से घूरने लगता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिससे लूसी उसके मुंह पर थूक देती है और इससे गुस्सा होकर वो लूसी को शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी गोली चला देता है, जिससे उनके आपस में ही फायरिंग शुरू हो जाती है और इस तरह वो एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। पर अंत में वह खरीदार बच जाता है और अब वह लूसी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी बेन के हाथ एक गन लग जाती है, जिससे वह उसे शूट करके मार देता है और इस तरह इतनी मुश्किलों के बाद भी डेविड, लूसी और बेन बच जाते हैं। बेन जख्म की वजह से कमजोर पड़ चुका था। फिर वो उन्हें कहता है कि गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, गाड़ी बाहर आ जाएगी। जिस पर डेविड कहता है
कि अगर तुम्हें पता था कि हवा निकालने से गाड़ी निकल जाएगी तो तुमने यह पहले क्यों नहीं किया। लूसी भी यह सवाल बेन से पूछती है तो वह बताता है कि हाँ, मैं जानता था कि ऐसा करने से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन मैंने जानबूझकर इस ट्रिप को इसलिए लंबा किया ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय गुजार सकूं। इसके बाद लूसी आकर टायर की हवा निकालती है और अब हम कहानी के आखिर में देखते हैं जहां तीनों गाड़ी से वापस चल पड़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।